कीव पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात भी होने वाली है। तो वहीं जंग के बीच तीसरी बार ब्लिंकन का है कीव दौरा। 3 बार ऐसा हुआ है कि युद्ध के बीच विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कीव पहुंचे हैं और ज़ेलेंस्की से एक बार फिर से उनकी मुलाकात भी होने वाली है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मुलाकात में बातचीत क्या होगी ज़ेलेंस्की और ब्लिंकन के बीच, तो वो जल्दी से आपको बताते हैं। कहा यह जा रहा है कि मुख्य रूप से F-16 पर फाइनल बात हो सकती है और साथ ही ज़ेलेंस्की युद्ध के ताजा हालात की जानकारी भी एंटनी ब्लिंकन को देंगे। और एक और बड़ी जानकारी है कि F-16 को जंग में शामिल करने पर भी इस पर चर्चा हो सकती है। तो वहीं रूस के अंदर हमलों पर बात भी होगी। लॉन्ग रेंज मिसाइल देने पर भी एंटनी ब्लिंकन और ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत होगी। काउंटर ऑफेंसिव को सफल बताने की कोशिश भी करेंगे ज़ेलेंस्की। तो जाहिर है कि इस पूरे युद्ध में ज़ेलेंस्की की मदद हथियारों के साथ अमेरिका कर रहा है और इसीलिए एंटनी ब्लिंकन को यह ब्रीफ करना ज़ेलेंस्की के लिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त वॉर सिचुएशन क्या है। एक और बड़ी खबर है, रूस की अमेरिका को बड़ी वार्निंग मिली है। न्यूक्लियर वेपन को लेकर के ये वार्निंग दी गई है। ब्रिटेन में एटमी वेपन तैनाती को लेकर के एक चेतावनी जारी की गई है। तो पुतिन के एक दाव से पेंटागन में खलबली मच गई है और कहा यह भी जा रहा है कि जिस किम के नाम से अमेरिका घबराता है वही किम अब पुतिन के खास मेहमान भी बनने वाले हैं। दोनों के बीच मुलाकात का दिन और वक्त भी तय हो चुका है, जबकि अगले महीने पुतिन जिनपिंग से मिलकर बाइडेन की घबराहट को थोड़ा और बढ़ाने वाले हैं। यानी कि 3 दोस्तों का नया गठबंधन बन चुका है जो नाटो और अमेरिका के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। किम, पुतिन और जिनपिंग, घबराने लगे बाइडेन। सबसे विनाशकारी गठबंधन, पेंटागन को अल्टीमेटम। एटमी जंग का अलार्म, बदला लेने को तैयार थ्रिलर 3। व्लादिमीर पुतिन, जिनके नाम से पूरा यूरोप थर्राता है। शी जिनपिंग, जिनके नाम से अमेरिका तक कोहराम मच जाता है। किम जोंग उन, जिसके नाम से अमेरिका कांपने लग जाता है। जरा सोचिए, जब ये तीनों एक साथ मिल जाएं, तो क्या वो वक्त कयामत वाला नहीं होगा? तो जान लीजिए, कयामत का अलार्म बज चुका है। अब किम, जिनपिंग और पुतिन साथ मिल चुके हैं। अब वो साथ मिलकर क्या करने जा रहे हैं, ये समझिए। यूरोप एशिया में अमेरिका के दबदबे को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन से अमेरिका को खदेड़ने में जुट जाएंगे। साथ मिलकर युद्धाभ्यास करेंगे, जिससे अमेरिका को चैलेंज कर सके। अमेरिका के वर्चस्व वाले नेटो को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। हालांकि किम, जिनपिंग और पुतिन के साथ मिलने की अपनी अपनी सबकी मजबूरियां हैं। दरअसल तीनों देश अमेरिका के सताए हुए हैं। ऐसे में साथ मिलकर अमेरिका से मुकाबला करना आसान होगा।
रूस की मजबूरी है कि यूक्रेन से जंग में उसके साथ इक्का दुक्का देश है, जबकि यूरोप के तमाम देश यूक्रेन के साथ हैं और उसके पीछे अमेरिका का दबदबा है। दूसरी तरफ चीन की मजबूरी है। चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन अमेरिका के होते हुए ऐसा नहीं कर पाता। उधर नॉर्थ कोरिया की मजबूरी है कि वो साउथ कोरिया पर अटैक करना चाहता है, लेकिन साउथ कोरिया के पीछे भी अमेरिका खड़ा है। जाहिर है, जब अमेरिका नेटो संगठन की ताकत के सहारे दुनिया में अपने वर्चस्व का साम्राज्य बढ़ा रहा है, तो पुतिन भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं और उनके साथ किम और जिनपिंग आ मिले हैं। 13-14 सितंबर को किम और पुतिन की मुलाकात होने जा रही है, जिसमें रूस को हथियारों की सप्लाई पर मोहर लगेगी। इसके अलावा अगले महीने शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात होनी है, जिसमें इंडो पैसिफिक में अमेरिका को ढकेलने की रणनीति बनाई जाएगी। और पुतिन की मुलाकात ठीक उसी जगह होगी जहां 4 साल पहले पुतिन और किम मिले थे। इस मुलाकात से अमेरिका को सीधा संदेश है कि अब दोनों देश खुलकर उसी तरह साथ हैं जैसे नेटो के सदस्य देश हैं। यानी अगर रूस और नॉर्थ कोरिया में से किसी पर भी कोई आफत आती है तो दोनों एक दूसरे की मदद को तैयार रहेंगे। यही बात चीन के साथ भी लागू होती है। इस गठबंधन के तहत नॉर्थ कोरिया रूस को यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए हथियार देने जा रहा है। नॉर्थ कोरिया रूस को एंटी टैंक मिसाइल, आर्टिलरी शेल्स देगा। इसके अलावा इन्फेंट्री रॉकेट, रीपर जैसे जासूसी ड्रोन और TB2 जैसे कॉम्बैट ड्रोन भी देगा। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर लॉन्ग रेंज मिसाइल और थर्मो न्यूक्लियर बम भी रूस को दे सकता है, जबकि इसके एवज में सैटेलाइट और न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी रूस से लेगा। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का बौखलाना तय है। ऐसे में अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर और ज्यादा प्रतिबंध लगा सकता है। दूसरी तरफ चीन भी रूस को हथियार दे सकता है। इसकी एवज में रूस ताइवान पर कब्जे के लिए चीन की मदद कर सकता है। ऐसे में अमेरिका भड़क सकता है, लेकिन उसने चीन या फिर नॉर्थ कोरिया पर हमले की हिमाकत की तो उसे 100 बार सोचना होगा, क्योंकि चीन और नॉर्थ कोरिया अकेले नहीं हैं। उनके साथ रूस है और ये तीनों मिलकर अमेरिका पर भारी पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।